जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सिरिजिन शासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार। आत्महित उपदेश ते, करें मंगलाचार। सोए जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत, जाकी दुख हारी सुखकारी। सांची शासना जापो गुण भद्र, करता गुण भद्र जापो जानी। भद्र गुण हारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश, अर्थ जीवनी को बने। उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी, अर्थ को प्रकाश करो। जाते मन बुद्धि हुके होते, अर्थ भासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते, अर्थ भासना। लक्ष्मी निवास निलयम, विलीन विलयम निदाय रधिवीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप, उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचु आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे समक्ष विद्यमान है, विराजमान है। इसको हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। जैसे कि हमारी कल तक चर्चा चली, जैसे एक अपना आपने देखा होगा, सीरियल देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी, तो रीकैप बनाते हैं, रीकैप बताते हैं कि अपन ने कल क्या देखा था, कल क्या सीन हुआ था। रीकैप का मतलब क्या हुआ कि एक बार तो आपको टोपी पहना चुके हैं, दूसरी बार भी टोपी पहनाते हैं। क्या यहाँ पर वो रीकैप नहीं है, यहाँ पर उस टोपी को उतारने की बात है। क्या कि अपन ने कल देखा कि गुरु के कठोर वचन भी हितकारी हैं, ये अपन पहले बात कर आए। और फिर इसके बाद देखा कि धर्मात्माओं की दुर्लभता, धर्मात्माओं की दुर्लभता में बात आई कि भाई साहब, जैसे चौथे काल में भी बड़ा कठिन था अंगीकार करने वालों का मिलना। उस समय बोलने वाले थे, सुनने वाले थे, परंतु अंगीकार करने वाले बहुत विरले जीव थे। अंगीकृत ये परम सत्य सुख शांति लाएगा जीवन में। आकुलता होगी सहज दूर, आनंद आएगा जीवन में। अरे इस बात को अंगीकार करना अच्छे मतलब ऐसी बात थी कि सुन लिया और शब्दों पे शब्द के शब्द अपने पे रह गए, परंतु जो शब्द हैं, जो बात है, वो भी अंगीकार बहुत ही कम जीव ऐसे मिलते थे कि वो अंगीकार कर पाए अपने जीवन में। लेकिन पंचम काल ऐसा आया कि इसमें ना सुनने वाले हैं ना बोलने वाले हैं, तो अंगीकार करने वालों की तो दूर दूर तक कोई चर्चा हम कर ही नहीं सकते। जो सुनने आए तो वो मात्र भाई साहब आप बोल दो, आप जो बोलोगे हम मान लेंगे। बोलने आए उनको अपना मान पुष्ट करना है तो वो बोल रहे हैं, उनको जगत में ख्याति चाहिए इसीलिए बोल रहे हैं। तो बोलने और सुनने वालों के भी बड़े ऐसे दुर्लभ पने से जो मिल रहे हैं, तो अंगीकार करने वालों की तो महादुर्लभता बोला। दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना में जो अपने छोटे छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उन्होंने भी क्या लिखा
ये दुर्लभ पने की चर्चा कैसे की उन्होंने स्टार्ट। हाँ, सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। हर कदम कदम पर आत्म साधना की बात की, और ये आत्म साधना अंगीकार करने से आती है। जैसे अपन ने संसार में भी देखा है, जिसके इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, जिसका एक अलग ग्लैमर होता है, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे देखते हैं जो वो फोटो डालते हैं, इतनी खुश वाली फोटो डालते हैं कि इनसे ज्यादा खुश पूरे संसार में कोई होगा ही नहीं। परंतु ये भी देखा जाता है कि उनकी जो पीछे की, पर्दे के पीछे वाली जो जिंदगी है, वो उसमें सुसाइड कर लेते हैं। उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नींद की गोली चाहिए। क्यों चाहिए? कि इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था में दुखी हैं। तो जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, वो भी मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी सुसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि वो भी दुखी हैं, उनको भी सुख नहीं है। लेकिन आजकल ये जो अपना एक विपिन जी बोल रहे थे, विपिन जी भाई साहब, ये प्लास्टिक का डिब्बा ऐसा है कि अपन ने सोशल मीडिया खोला, वहां पर किसी ने पहाड़ों की फोटो डाली है। ये देखा है आपने, पहाड़ कभी देखा है? ये वाली जगह कभी देखी है? अरे आचार्य देव अपन को कह रहे हैं, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, इसको न मिली सुख की रे। क्या कि भाई साहब हर जगह गया, हर मैंने लाइन वो वाली लांगी है जो मेरे लिए बनाई गई है, हर रेखाओं पे मैं गया, हर दरवाजे पे मैं गया, लेकिन मुझे संसार में कहीं भी एक सुख की रेखा नहीं मिली जहां पर मुझे ऐसा लगे कि आज मेरा ये वाला कार्य, ये वाला जन्म सफल हो गया। अपन बोलते हैं, यहां पर जो लिखा है, आगे भी ना किसी माता के अश्रु गिरते लखूं कभी, है ऐसी भावना आज तक भाई क्या। यहाँ पर आचार्य देव अभी जो आज का श्लोक आएगा उसमें कहेंगे कि एक बार अपनी दशा को देख तो जरा, एक बार अपनी दशा का विचार तो कर, क्या ये सब जो कार्य हो रहा है वो तेरे अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे जब रुचि नहीं होती तो अनुकूल सुखों को भी भोगना इस जीव को नहीं आ पाता। ऐसा शास्त्रों में लिखा है क्या कि रुचि का अभाव इसे अनुकूल वस्तुओं को भोगना भी सिखा नहीं पाता, भोग नहीं पाता। क्या है वो, एक बार अपन इस श्लोक का पाठ करते हुए अपन देखेंगे। यहाँ पर अपन ने विवेकी जन की प्रशंसा में संतुष्ट, जे भी कल हो गया था 144 नंबर का श्लोक, क्या कि विवेकी जन तो भैया वो है जिनका ज्ञान अच्छे से जागृत है, जिनको पता है कि मेरी जो प्रशंसा करने वाले हैं उनको ये बात एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा होगा। हाँ, प्रवचन ऐसे ही संजीव जी गोधा थे, तो वो बोल रहे थे प्रवचन में कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने अपन ने 1 घंटे प्रवचन किया, 1 घंटे तत्व की बात कही, स्टेज से उतरे, हम बाहर मिले, उन्होंने हमसे बोला कि आज के प्रवचन में तो मजा आ गया, और हमने उनसे पूछा कि जरा बताओ किस बात में मजा आया। बात तो नहीं पता लेकिन सुनने में बहुत मजा आया। क्या
कि जिनका अपने ही सुख के ऐसे वाक्यों पर ध्यान नहीं गया तो उनके लिए तो कहा कि वो लोग विवेकी नहीं हैं, वो लोग ज्ञानी नहीं हैं। हाँ, अपने को तो जब संसार में ऐसा बोला जाता है कि रात्रि भोजन का त्याग करो, तो यहाँ पर ये ऐसी वो हमारे सामने सिचुएशन आती है तो आदमी बोलते हैं कि रात्रि भोजन त्यागना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। झूठ बोलते हैं, बहाने देते हैं। क्या हम आपसे एक बार मैं पूछूं कि आप लोग में से कोई भी 10 किलो का वजन उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा? इसका निर्णय कैसे होगा? उठाने से। तो इसी प्रकार यदि उठा लिया तो बढ़िया, वाह वाह, नहीं उठाए तो बादाम खा के आना, आओ आराम से आना, शक्ति बढ़ाकर आना। इसी प्रकार एक बार उनसे बोलो तो कि भाई रात्रि भोजन त्याग कर तो देखो, एक बार रात्रि भोजन का त्याग करके तो देखो। बिना त्याग किए हुए ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। यदि त्याग किया और सुबह जिंदा मिले तो मतलब शक्ति है, और सुबह लाश मिली तो जय जिने। क्या कि भाई साहब इतनी ताकत तो है हम में, इतनी सामर्थ्य तो है कि हम ये रात्रि भोजन त्याग सकते हैं, लेकिन बहाने बिना किए हुए ऐसे आते हैं कि भाई साहब हमसे नहीं होगा। बड़ी दुर्लभता वाली बात है। उनको अपने दोषों पर जरा भी वो नहीं, निराशा नहीं होती कि मेरे अंदर इतने दोष हैं। यहाँ पर कहा कि विवेकी जन प्रशंसा में खुश नहीं होते, क्योंकि उनको पता है मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन ये भी पता है कि सामने वाला अविवेकी है, अज्ञानी है, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं हाँ में हाँ नहीं मिलानी, परीक्षा प्रदानी होना है। जिन समंत भद्राचार्य ने तर्क की स्थापना की है, लॉजिक की स्थापना की है, उस लॉजिक से, उस तर्क से हमें ये सारी प्रवृत्ति, सारी क्रियाएं करनी है। देव दर्शन क्यों करना है? क्यों? वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, इसलिए देव दर्शन करना है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, बताइए, कि जिन्होंने नगर में रहकर वेश बदल कर रहे, नगर में जिनसे देश निकाला जिनको दे दिया गया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी मोक्ष जाने की सामर्थ्य रुकी नहीं। क्या कहने का मतलब ये कि संसार में न्यूज़पेपरों में भले कितना गलत छप जाए, भले ऐसी स्थिति आ जाए कि संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, तो भी उसकी मोक्ष जाने की लायकात अभी भी है। क्या कि इस प्रकार हमें गुणों को अपने स्वीकार करना है और दोषों को हटाना है। आगे कहते हैं कि जिन्होंने दोष को हटा दिया ये जानकर और गुण जानकर अपना लिया, वही ज्ञानियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वही सबसे ज्यादा उत्तम है। ऐसा कहा आगे वाले श्लोक में, 145 नंबर के श्लोक में। क्या कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन? जो गुणों को हटाए और दोषों, गुणों को उत्पन्न करे, मतलब अपनाए, और दोषों को स्वयं से दूर करे, त्याग करे, वही ज्ञानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अब आज के श्लोक अर्थात 146 नंबर के श्लोक में बात आएगी कि अहित का त्याग और हित में प्रवर्तन करने की प्रेरणा आचार्य देव देते हैं। वो प्रेरणा किस प्रकार है, अपन श्लोक का पाठ करके, छंद का पाठ करके, अर्थ, भावार्थ आदि से ग्रंथ के माध्यम से अपन यहाँ पर जानेंगे। अनुष्टुप छंद है, यहाँ पर सभी एक साथ पढ़ेंगे। हितम हित्वा हिते स्थित्वा दुर्दिर्दुखाय से भ्रशम विपर्यय तयोरेदित्वं सुखायिष्यसे सुधी।
हित को छोड़ अहित में स्थिति करके दुखी हुआ दुर्बुद्धि हो सो बुद्धि इससे विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। क्या कि सारा खेल कहाँ पर है? ये तो बात तो ऐसी है कि जहाँ पर हित लग रहा है वहाँ पर ही ये जीव जाता है, अर्थात वहीं पर ही उसका पूरा आचरण होता है, पूरा प्रवर्तन होता है। और जहाँ पर अहित होता है उस जगह को त्याग कर आता है। अपन ने तो एक और पंक्ति सुनी होगी, उसमें अपन बोलते हैं, अपने ही शब्द है, अपने ही मुख से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अपन ने देखा है भैया, जहां पर अभी अभी सुख मिल रहा है वहां का कुछ भरोसा नहीं है, वहां पर दुख भी मिल सकता है। अरे आप सभी ने समवसरण देखा है क्या? देखा है। उसमें अलग अलग कोठे होते हैं, ठीक है, जिनमें जानवर भी बैठते हैं, जो जन्मजात वैरी होते हैं वो भी बैठते हैं। मतलब भगवान की वाणी, जिन वाणी के शब्द इतने आसान हैं कि वो एक कुत्ते को भी समझ में आते हैं, एक गधे को भी समझ में आते हैं, एक हाथी को भी समझ में आते हैं। मतलब दो पैरों वालों की बात नहीं, 4 पैरों वालों को भी समझ में आते हैं। हाँ, मूछ वालों की बात नहीं, पूंछ वालों को भी समझ में आते हैं। तो आप समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब इतने त्रियंच गति के जीवों तक को ये जिनवाणी के शब्द समझ में आ जा रहे हैं, तब तो हम सैनी पंचेंद्रिय हैं। हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आएगी? हमें अवश्य आएगी। लेकिन यहाँ पर यही ऐसी रुचि का अभाव हो जाता है और वहाँ पर बोलते हैं कि भाई साहब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। धर्म में कभी ये त्याग की बात कर रहे हैं तो कभी उस त्याग की बात कर रहे हैं, ये हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जब धर्म के 10 लक्षण जो हैं उसमें आदरणीय छोटे दादा वो कहते हैं, लिखते हैं कि जब ये संसार से बच के अपने इसमें धर्म में आता है और धर्म में देखता है इतनी बाउंडेशन है, तो उसको क्या लगता है कि भाई साहब मैं तो संसार से बच के व्याकुल होके यहाँ पर आया, धर्म की शरण ग्रहण की और यहाँ पर इतनी सारी बाउंडेशन बांध दी, तो वो बौखला जाता है। क्या कि भाई लगता है कि अब क्या हो गया, यहाँ पर गलत जगह आ गया। तो सीधी बात, उसे सबसे पहले बताना चाहिए कि आत्म सन्मुख हो, आत्मदृष्टि कर। जब ये हो जाएगा तो स्वयमेव जो सांसारिक भोग सामग्री हैं उनसे अपने आप विमुख होता जाएगा। अर्थ अपन यहाँ पर देखते हैं। अर्थ, हे जीव तू दुर्बुद्धि होता हुआ हित को छोड़कर अहित में स्थित रहकर अपने को अत्यंत दुखी करता है। इसलिए अब इसका उल्टा कर, अर्थात सुबुद्धि होता हुआ अहित को छोड़कर हित में स्थित रहते हुए उसी की वृद्धि कर। इससे तू अपने स्वाभाविक सुख को प्राप्त करेगा। अभी तक तो ऐसा जड़ बुद्धि था, अभी तक तो ऐसा दुर्बुद्धि था कि उसने क्या किया कि पुद्गल में उसने पूरा अपना समय गवाया। देखिए टोडरमल जी ने अपना, जब उनका एक काव्य है उसमें उन्होंने क्या लिखा, ये सब है पुद्गल को खेल, इन सोना ही हमारो में। जब कोई तारीफ करे, अरे भाई कितने अच्छे लग रहे हो, कितनी अच्छी शर्ट पहनी है, तो क्या ये सब है पुद्गल को खेल, या सोना ही हमारो। अरे कितने अच्छे प्रवचन हुए, कितना मजा आया। ये जो शब्द है, जो वर्गणा निकल रही हैं वो कैसी हैं? ये सब है पुद्गल को खेल, या सोना ही हमारो।
समारोह में। क्या कि ये पंक्तियां हमें याद आनी चाहिए। हाँ, पुद्गल का क्या विश्वास है, इतनी सारी पंक्तियां हैं जो हमें ये चीख चीख कर हमें बोल रही हैं कि एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसमें उसके स्वतंत्र गुण हैं, अगरु लघुत्व गुण है, जो एक सारे गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो जाए। हाँ, ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि एकमात्र तत्व ही है जिसे समझकर हम धर्म वृद्धि कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक तो दुर्बुद्धि था, अभी तक तो दूसरी चीजों को अपना मानता था, लेकिन अब सुबुद्धि हो और इस धर्म आचरण में लग, धर्म आराधना में लग, यही एकमात्र कार्य एक इस जीव का होना चाहिए। आपने वो कल जैसी बात आई थी कि ये पंचम काल ऐसा है कि जिसमें 3 पथ है ना, एक तो धर्म, एक अधर्म, एक कुधर्म। बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। यदि त्रियंच गति के जीव के पास जाओ और उससे पूछो, क्या पूछो कि भाई ना तुम्हारे पास कोई धर्म है, ना तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि तुम्हें कोई खाना बना के दे, ना तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है कि वो तुम्हें ज्ञान की बात बताए, ना तुम्हारे पास माता पिता है कि वो तुम्हें समझाए कि क्या गलत है क्या सही है। मतलब कितना दुर्भाग्य है तुम्हारा। त्रियंच गति का जीव बोलेगा दुर्भाग्य तो है, सही बात तो है, लेकिन ये भी है कि हमें कोई भटकाने वाला नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है। क्या कि इस गति में, मनुष्य गति में ऐसे कुधर्म के पथ हैं जहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा भ्रम हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। मूर्ता में बिना सोचे समझे हम या तो धर्म मूर्ता, या तो लोक मूर्ता, देव मूर्ता, इन सब में जा रहे हैं, या एक तर्क के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से हम धर्म को समझ रहे हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गुणों का पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं होगा तब तक गुण अंगीकार भी नहीं होंगे, और जब तक दोष का पता नहीं होगा तब तक उनको त्यागना भी नहीं होगा। तो इसलिए गुण और दोष दोनों की इसमें चर्चा की। भावार्थ सभी पुस्तक में, हे जीव, तूने सम्यक दर्शन आदि हितकारी गुण रूप कार्यों का तो त्याग किया और मिथ्या दर्शन आदि अहितकारी दोष रूप कार्यों का ग्रहण किया। इस प्रकार त्याग ग्रहण करने से तू अनादि काल से ही दुखी हुआ है। अतः तू स्वयं अपनी अवस्था का विचार करके देख कि मैंने क्या किया। जब आदरणीय दादा थे तो वो स्मारक में बच्चों को यही बोलते थे कि किसी के भी वो साथ गए या कहाँ, जहाँ पर भी ऐसा कोई विद्यार्थी फंसा जहाँ दादा आए हैं, तो वो ये बोलते थे, भैया मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है, तुम्हें अपना काम करना है, तुम अपनी चिटाई पे ध्यान दो, मैं अपने पे ध्यान दूंगा। यहाँ पर उस बालक की तरह मत होना कि पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अभी तो मम्मी है, अभी तो पापा है। हाँ, यहाँ पर अपना कल्याण स्वयं को करना है। देखिए पंक्ति भी उन्होंने, आचार्य देव ने क्या साफ साफ लिखी, तू स्वयं अपनी अवस्था का विचार करके देख कि मैंने क्या किया है। हाँ, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आई कि इधर उधर की बातों को छोड़ो, मात्र अपनी आत्मा का तो कल्याण कर। ऐसा आया, अपनी आत्मा का कल्याण कर, अपने पे तो दया कर, ये शब्द आया, दया कर। क्या कि इस शरीर में जो आदि व्याधि ऐसे रोग हो रहे हैं, उनसे भी भिन्न एक आत्मा है। देखिए, यदि शरीर पूरा पैरालाइज भी हो जाए ना,
तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता अभी भी विद्यमान है। ऐसा निर्णय होना चाहिए। और वो निर्णय कैसे आएगा? वो तत्वाभ्यास के बल से ही आएगा और कोई उसका एक रास्ता नहीं है। जब आगे समाधि आदि की भी बात आएगी, वहां पर भी या रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी आदि अनेक जगहों पे ये कहा कि अभी तो जो अपन ने जीवन भर प्राप्त किया है वो अब अप्लाई करने का समय आया है। ठीक है, तो इसीलिए जो जीवन भर तत्वाभ्यास किया, अब वो तत्वाभ्यास के बल से ही अपना ये मनुष्य भव सुधार ऐसा आया। तो इसीलिए कहा कि स्वयं को विचार करना पड़ेगा और कोई उसमें अपन को नहीं आ पाएगा। वाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले ले लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य तो काम ना आए, ऐसी हुई विदाई, तूने यूं ही गवाई। कितना पैसा खर्च किया है हमने शरीर के ऊपर, कितना पानी की तरह पैसा बहा दिया कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, लेकिन इस मिथ्यात्व का पोषण करते 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 अनंत भव बीत गए। अब समय आया है कि अपन को सद्धर्म भी मिल गया, सत्संगति भी मिल गई, ऐसे कुल में उच्च कुल में भी उत्पन्न अपन हो गए। अब समय आया है कि इस जन्म को सार्थक कर। महावीर भगवान की जन्म जयंती लोग क्यों मना रहे हैं? उनका बर्थडे क्यों मना रहे हैं? क्या कि भाई साहब अब जन्म नहीं होना है, उनका अंतिम जन्म था। मोक्ष जाने वाले भी कुछ स्पेशल नहीं थे, उनके 4 हाथ या 4 पैर नहीं थे, उनके भी 2 हाथ और 2 पैर थे। यदि उनकी पूर्व अवस्था को अपने सामने खड़ा कर दिया जाए तो पहचानने में ना आए कि ये महावीर भगवान की अवस्था, ये पहले का महावीर भगवान का जीव है क्या, कि वो भी सामान्य थे, परंतु उनका तत्वाभ्यास दृढ़ था, उन पे निर्णय था। तो इस निर्णय लेने की शक्ति को गुण कहा है, सम्यक्त को गुण कहा है। देखिए आगे, और इसका फल मुझे क्या मिला? यदि तू इससे उल्टा कार्य करे, अर्थात गुणों को ग्रहण करे और दोषों का त्याग करे, तो तू अवश्य सुखी होगा, क्योंकि कारण उल्टा होने पर कार्य भी उल्टा अवश्य होगा। हाँ, यहाँ पर तो अपन छोटे में पता है कारण भी उल्टा बता देते हैं बच्चों को। जब छोटे बच्चे को लग जाए, टेबल से लग जाए, तो पूरा परिवार ये बोलेगा कि उस टेबल की गलती है। क्या कि बच्चे के मन में ये भरेंगे कि भैया दोष उसका नहीं है, बच्चा भले मुंह उठाकर चल रहा है, लेकिन गलती किसकी बताएंगे? उस टेबल की गलती है। और कुछ कुछ तो इतना भी कर देते हैं कि उस टेबल को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पुद्गल की गलती है। वहां से सीखते हैं कि भाई अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं करना, दूसरे के मत्थे पर पूरा दोष मर देना। क्या कि वो बच्चा वहां से समझ जाएगा। बोलिए, वहां पर उस बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाएगा कि अपना दोष नहीं है, वो टेबल बीच में आ गई, क्या उस टेबल ने मार दिया, तो उस टेबल की पिटाई हो जाती है, टेबल पे दोष मर देते हैं, हालांकि गलती उस बच्चे की है। तो जीव भी यही कर रहा है, जो अनादि से संसार में भ्रम रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है कि पूरा अपना दोष दूसरों के मत्थे पर डाल दे रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाले की गलती है। अरे अगर ये भी बोल रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं,
मेरा कर्म का उदय ही ऐसा है और फिर बाद में वो ही ऐसा कार्य करने लगे, तो इसका मतलब अभी भी उसे दोष का स्वीकार नहीं हुआ है, वो अभी भी कर्मों के मत्थे में डाल रहा है। हालांकि गलती राग द्वेष के भाव से ही कर्म आए हैं उसके। तो इसीलिए ये कह दिया जाता है कि गलती भैया मेरी नहीं है, ये स्वीकार करना बड़ी बात है। और जब ये स्वीकार हो जाए तब हमें पता लग जाता है ये सब तो पुद्गल को खेल, या सोना ही हमारो मेल। क्या कि इनसे मेरा मेल नहीं कर सकते, ये अलग है, मैं अलग हूं। क्या जिस प्रकार जल छोड़कर अग्नि का सेवन करने से उष्णता बढ़ती है और अग्नि छोड़कर जल का सेवन करने से शीतलता बढ़ती है, उसी प्रकार जिस परिणमन से तू अनादि से दुखी हुआ है उससे उल्टे परिणमन से अवश्य ही सुखी होगा। यहाँ पर भैया मान लेना चाहिए, सम्यक दर्शन, जब सम्यक दृष्टि जीव है उसको खेद खिन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्याकुलता में नहीं रहता। और जो उल्टे परिणमन कर रहा है, संसार में परिणमन कर रहा है, उसे भले कितनी भी अनुकूल सामग्री मिल जाए, वो बैठे बैठे खुद अपने आप को खेद खिन्न करता रहता है। क्या अपने सामने तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत भी होंगे, जैसे अभी कुछ समय पहले ही बात आई कि मोहल्ले में कोई ऐसा कोई होता है बुआ या फूफा पूरे मोहल्ले का, कि वो बैठे बैठे संसार के परिणमन देख के खुद दुखी होते रहता है। बताओ, आज उन्होंने रोड खोद दी, फिर रोड बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर अरे भैया क्या करना तुमको? बताओ, उनके घर में पानी नहीं है, अरे उनके घर में पानी नहीं है, तुम्हें क्या करना? तो ऐसे स्वयं खुद को व्याकुलित करते रहते हैं। शादी में गए, ऐसे एक उदाहरण देते हैं कि शादी में गए, शादी में पकवान बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ, बहुत अच्छी जो जो उनकी वैरायटी के सामान बने हैं वो बहुत बढ़िया। एक साइड एक काउंटर पे बना है करेला, उसके हाथ में है रसगुल्ला, वो रसगुल्ला खाते हुए बोल रहा है बताओ शादी में करेला बनाने की चीज है क्या? मतलब उसके हाथ में जो मिष्ठान है उसका भोग वो बाद में करता है और पहले खुद उसको देखकर खेद खिन्न होता रहता है। तो ये तो भैया ये गलत है। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर दृष्टि दो। यही कह रहे हैं ना कि स्वयं को देख, स्वयं क्या कार्य कर रहा है उस पर नजर डाल और फिर निर्णय कर कि वो गलत है या सही है। आगे तो और भी कह देंगे, यही मिलते जुलते इनके सारे श्लोक आएंगे। अभी पहले तो कहा कि ज्ञानी कौन, उत्कृष्ट ज्ञानी कौन? जो ज्ञानियों में भी वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कि जो गुण को ग्रहण करे और दोषों का त्याग करे। इसी का सेम श्लोक आचार्य देव ने कहा, अहित का त्याग और हित में जो प्रवर्तन करे वो सही है, वो ज्ञानी है, वो भव्य है, ऐसा का। अब आगे कह रहे हैं कि गुणों का ग्रहण और दोषों के त्याग की प्रेरणा। एक ही बात है तीनों श्लोकों में। ये एक ही बात कहने का मतलब क्या है? अलग अलग तीन श्लोक क्यों लिखे भैया? जोर देने के लिए कि जिस प्रकार बच्चे को भी अपन 4-5 बार मना कर देते हैं, क्यों करते हैं? जोर देने के लिए कि भैया वो कार्य नहीं करना, समझे? ध्यान में रखना कि करना ही नहीं है। तो इसीलिए आचार्य देव भी बता रहे कि ये जरूरी है। क्या जरूरी है? अपन एक बार आगे का श्लोक का पाठ अपन यहाँ से करते हैं। शिखरणी श्लोक है, जिस प्रकार इसमें है शिखरिणी अहोवाणी तारी, इस प्रकार से अपन को ये वाला श्लोक यहाँ पे पढ़ना है। इमे दोषास्ते शाम प्रभवन ममीप्यो नियमता गुणाशयते तेषा
विभवन में ते व्ययति यः त्यजन् त्याज्यान् हेतून् झटिति हित हेतून् प्रवृत्ति भजन सा विद्वान् सद्व्रतः सही सही निधि सौख्य यशसो। यही दोष है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है। यह सद्गुण है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है। यह विचार जो त्याज्य हेतु को तजे शीघ्र हित हेतु भजे। सच्चरित्र विद्वान वही वह ही सुख यश निधि का घर है। एक बार अपन अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं, बाकी वही चर्चा है जो अभी अपन आगे के 2-3 श्लोकों में कर आए हैं, तो ज़्यादा अपन को कठिनता नहीं होगी। अर्थ, ये दोष हैं और ये इन कारणों से उत्पन्न होते हैं, तथा ये गुण हैं और ये इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा निश्चय करके जो जीव त्यागने योग्य कारणों को शीघ्र छोड़ता है और हित के कारणों का सेवन करता है, वही जीव ज्ञानी है, वही सम्यक चारित्रवान है और वही सुख और यश का निधान निधान है। जैसे अपन को भी यहाँ पर एक प्रकार जब अपन एक एक वाक्य पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई उदाहरण प्रथमान योग का ऐसा याद आता है कि भाई साहब जहाँ पर जो चोर था वो भी उसको क्या हो गया, आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई और उसके बाद मोक्ष में सिद्धों में जाकर विराजमान हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण अपन को मिलते हैं प्रथमान योग के कि भाई जो इतना निकृष्ट कार्य करने के बाद भी ऐसी उच्चतम पदवी पर जाकर विराजमान जो हुआ है, वहां पर अपनी वीतरागता, राग से वीतरागता तक की जो सफर रहता है वो हमने क्या देखा है, प्रथमान योग में देखा है। जैसे अगर अपन डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर है ना, सबसे पहले अपन को बीमारी बताएंगे और यदि ज़्यादा आदमी घबराएगा तो हाई प्रोफाइल केस को खोल के बताएंगे। देखो मुकेश अंबानी की फाइल देखो, ये बच गए इतना होने के बाद भी, तो एक सुकून मिलता है कि भाई जब ये बच गए तो मैं भी बच जाऊंगा। क्या कि वहाँ पर भी जब ये जीव ज़्यादा ऐसे कार्य कर रहा है, ज़्यादा संसार में भ्रमण कर रहा है, भोग सामग्री भोग रहा है और फिर परेशान है, किस लिए कि मैंने कर्म इतने ज़्यादा कर लिए कि अब मैं मोक्ष जा सकता हूँ या नहीं, मेरी लायकात ऐसी है या नहीं, तो फिर उसको प्रथमान योग हाई प्रोफाइल केस खोल के बताता है। देखो ये जीव भी मोक्ष गए हैं, जो पूरे राजभोग में एक समय लिप्त थे, जिन्होंने जुए से पूरी संपत्ति जो हार गए थे, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, जिनका मुंह काला कर दिया गया था, वो भी मोक्ष में गए हैं, तो तू उनकी अपेक्षा तेरे क्या कार्य हैं। तो इसीलिए ये देखकर भी जीव संतुष्ट होता है कि भैया ये उसको पता लगता है कि दुख के कारण क्या हैं, इन सब चीजों से दुख होगा, और सुख का कारण क्या है, इन सब चीजों से सुख होगा। इस बात का भान होता है तत्वाभ्यास से, तत्व ज्ञान के बल से, इन सभी का उसको बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, आभास होता है। अगर भावार्थ पे अपनी दृष्टि यहाँ पर जाए तो लिखा है इसमें, विवेकी पुरुष सर्वप्रथम दोष और गुण को पहचानते हैं। वहाँ विचार करने पर आत्मा को जो दुख के कारण होने से मिथ्यात्वादी दोष रूप भाषित होते हैं और आत्मा को सुख का कारण होने से सम्यक्त्वादी गुण रूप भाषित होते हैं। अरे भैया सम्यक दृष्टि के आगे चाहे जितनी भोग सामग्री आ जाए तो भी वो सुख ऐसा नहीं मानता उनमें।
क्या कि भाई सम्यक दृष्टि के मन में तो वो 2 पंक्तियां ही होती हैं ये सब देखकर, क्या हो कर सुख में मन न फूले, दुख में कभी न घबराए। मतलब संसार के सारे समस्त जितने भी आ जाएं वो मुझे सुखी नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि मेरे सामने यदि मेरी आयु समाप्त नहीं हुई है, आयु अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, तो भले मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हो जाए तो भी मैं मरने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर वो आयु समाप्त नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब सिर पे आके गिरे तो उससे भी फुस की आवाज आ जाए। क्या कि भाई साहब सारा खेल कर्मों का है, सारा खेल अपने उन संस्कारों का है जो अपन ने पूर्व बंध में बांधे हैं। तो इसीलिए कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। विवेकी पुरुष सबसे पहले कहते हैं कि जिसको पता है कि भेद ज्ञान क्या है, जिसको पता है 6 द्रव्य क्या है, जिसको पता है 7 तत्व क्या है, इसी वो ही विवेकी का, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है उसे विवेकी का। देखिए आगे क्या कहते हैं, इसके पश्चात वे दोष और गुण के कारणों को पहचानते हैं। वहां कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि का विषयादि सामग्री दोषों का कारण भाषित होती हैं तथा सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र आदि या व्रत संयम आदि गुणों के कारण भाषित होते हैं। इस प्रकार निश्चय करके दोषों के कारणों का त्याग करना चाहिए और गुणों के कारणों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि किसी अगर व्यक्ति के पास 2000 तो चलो बंद हो गया, 500 का नोट हो और वो 500 का नोट 2 लोगों में विभाजित करना हो तो फाड़ के नहीं करेगा, 250 तेरे 250 मेरे, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसकी महत्वता खत्म हो जाएगी, उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार इस जीव के भी जो निश्चय व्यवहार रूप जो अपन अलग अलग गिनते हैं, इस जीव के ही वो 2 पहलू हैं। इस जीव की दृष्टि के वो 2 पहलू हैं। व्यवहार को असत्यार्थ कहा जाता है, आपको पता है, व्यवहार सो असत्यार्थ, अभूतार्थ ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक बार मुझे कोई बताए ऐसा। कई बार संजीव जी जब हमें कक्षा पढ़ाते थे निश्चय व्यवहार की, उन्होंने हमेशा इसका जिक्र किया है। व्यवहार को अभूतार्थ, झूठा, असत्यार्थ क्यों कहा गया? ये अपन को ठीक है। हाँ, मुख्य बात क्या कि वो प्रयोजन भूत नहीं है, इसीलिए उसे असत्यार्थ कहा है। ये कहते थे क्या कि जो हमारे प्रयोजन से उल्टा है वो हमारे लिए झूठा है। मैं यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें करूं, मैं बोलूं कि भैया ऑडी कार में इतने फीचर्स हैं, हाँ, मर्सिडीज में इतने फीचर्स हैं, वो मेरे लिए खराब कार है। क्यों? क्योंकि वो अभी मेरे प्रयोजन की है ही नहीं। हाँ, वहां पर ऐसे ही हम जब डॉक्टर के पास गए थे ग्वालियर में ही, तो वहां पर डॉक्टर के पास एक पेशेंट बैठा, उसने भी हमें यही चर्चा चल रही थी कि भैया ये गाड़ी कैसी है, बढ़िया है, एकदम मस्त है, बहुत अच्छे फीचर हैं। डॉक्टर बोलता खराब गाड़ी है। क्यों गाड़ी है? जिसको हम ले नहीं सकते वो हमारे लिए खराब है। क्या? जो हमारे लिए प्रयोजन भूत नहीं है वो हमारे लिए खराब वस्तु है। संसार के विषय सामग्री हमारे लिए खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो हमारे प्रयोजन के हित में नहीं है, इसीलिए खराब कहा। यहाँ पर निश्चय की वो आया ना कि भैया ये इन सब का निश्चय हो जाए कि सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरु ये ही एकमात्र सुख के कारण हैं,
इन्हीं पर दृष्टि जाएगी तो सुख है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सुख है, ये सम्यक्त का कारण है। तभी जाकर पता लगेगा कि ये ही गुण हैं, इन्हीं को ग्रहण करना है। समव शरण में जाना कठिन नहीं है, अंदर जा सकते हैं, चले भी गए अंदर, लेकिन यदि जब तक इसका भान नहीं हुआ कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तब तक सम्यक्त की अभी सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई है। क्यों? इन गुण का ग्रहण अभी हुआ ही नहीं। इसीलिए समव शरण में कुछ तो गुम जाते हैं, भोग विलास में रम जाते हैं, बहुत विरले होते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन अंगीकार करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती, तो उनको भी क्या होता है, उनको भी अभी सम्यक्त प्रकट नहीं हो पाता। बड़ा मुश्किल है भैया। इस प्रकार निश्चय करके दोषों के कारणों का त्याग करना चाहिए और गुणों के कारणों को ग्रहण करना चाहिए। वहाँ गुण दोष और उनके कारणों का निश्चय सहित ज्ञान तो सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान है, तथा सर्व दोषों के कारण को छोड़कर गुणों का ग्रहण करना सम्यक चारित्र। लो नई परिभाषा आ गई क्या, कि अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि पढ़ा, उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र अलग का। अरे भैया लेवल बढ़ा ना, आत्मानुशासन अनुशासन में है ना, स्वयं के अनुशासन में भैया यही परिभाषा है कि गुण दोष और उनके कारणों का निश्चय, वो तो सम्यक दर्शन, निश्चय सहित फिर ज्ञान हुआ, वो सम्यक ज्ञान, और फिर उन गुणों की प्राप्ति अपन ने की, ग्रहण अपन ने किया, वो सम्यक चारित्र। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से मोक्ष मार्ग होता है और उसका फल मोक्ष है, जहाँ अनंत सुख का अनुभव होता है तथा उस जीव की सर्व प्रकार से महिमा होती है। इसलिए पहले गुणों और दोषों को कारण सहित जानना। अरे भाई साहब, जब ये वाक्य सुनते हैं कि एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा, वास्तव में सत्यता तो ये है कि जिनको तीर्थंकर नामकरण नाम का उदय था, महापुण्य का उदय था, वो भी दुनिया पलटने में सामर्थ्य उनकी नहीं थी। बताइए। हाँ मतलब वो तो चक्रवर्ती के उसमें, हाँ अपन इसमें भी कह सकते हैं कि सामर्थ्य तो फिर ऐसे 3 लोक पलटने की है। हाँ भाव उनको नहीं आता, हालांकि कर्म तो उनको भी नहीं बख्शे है, कर्म का उदय तो उनको भी आया। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने संसार में थे उस समय, और जब तक सिद्ध गति तक नहीं पहुंचते तब तक कर्मों का उदय आते ही रहेगा। अरिहंत परमेश्वरी को भी कर्मों का उदय है, पता है? हाँ, उनको उदय तो अभी भी है, उदीर्णा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उदय अभी भी उनको है। तो इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि एकमात्र गुण तो सम्यक्त की प्राप्ति है और दोषों का अभाव अर्थात मिथ्यात्व का अभाव, इस प्रकार हमें ग्रहण करना है। आचार्य देव भी यही बात कह रहे हैं और इसी बात पर वे जोर देकर बता रहे हैं। 3-3 बार उन्होंने ऐसे श्लोकों का पाठ अपने समक्ष किया और उसमें लिखा और अपन ने पढ़ा। विवेकियों का कर्तव्य आगे के श्लोक में अपन कल चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज की बात यहीं पर विराम लेते हैं।